हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी होता है। ठीक है, फुल मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है ये, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। देखो बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक, प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं PA से। P का मीन्स प्रोबेबिलिटी, A मतलब एक इंसिडेंट। ठीक है, एक घटना कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है P ऑफ A टू A। ओके, मतलब कोई एक इंसिडेंट है A, उसके आउटकम होने की नंबर ऑफ फेवरेबल। ओके, और अगर हिंदी में बात करें तो P ऑफ A अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया, क्योंकि कितने भी क्वेश्चंस हो सभी में ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, सारों में यूज होगा। सीधा एक ही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, और वो आपके सामने है। ये रहा, इंग्लिश मीडियम के लिए वो रहा, हिंदी के लिए ये रहा। ठीक है, सिंपल है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब बात है इसको समझने की कि ये फॉर्मूला, ये अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू A, ये सब है क्या, इनको समझने की। ये अगर समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी का एक नंबर कहीं नहीं कटता। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखो कोई भी एक घटना होती है। ठीक है, कोई भी एक इंसिडेंट होता है, कोई भी बात होती है, कुछ भी चीज़ इंसिडेंट हो रही है, घटित हो रही है, तो उसकी घटित होने के बाद उसके रिजल्ट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लो। देखो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जो मोस्टली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं, वो किन किन थिंग्स को यूज़ करते हैं। कॉइन्स, यानी कि सिक्का, जो हम कॉइन होता है, सिक्का 1 रुपए का, जितने के भी होते हैं 5 रुपए के, सारे कॉइन्स वो यूज़ किए जाते हैं। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें एग्जाम्पल्स, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉइन्स से ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कॉइन्स के अगर हम बात करें तो एक होता है डाइस। डाइस यानी पासा, इसे भी जानते होगे आप लूडो खेलते हो गेम, उसमें डाइस होता है पासा। ठीक है, उसे डाइस कहते हैं, तो उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और थर्ड जो होता है कार्ड्स, यानी कि ताश के पत्ते। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब मेन बात करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखो किसी घटना A के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसे PA से दर्शाते हैं। दिखा रखा है P ऑफ A। ठीक है, अनुकूल परिणाम, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए कॉइन है आपके पास। ठीक है, आपने कॉइन देखा होगा, कॉइन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इधर का, एक इसके पीछे का। ऐसा ही तो होता है कॉइन्स, जिसे हम टॉस करते हैं, जैसे क्रिकेट में टॉस किया जाता है, हेड और टेल होता है ना। हेड और इसके पीछे वाले पार्ट पे क्या होगा, टेल, पीछे वाले पार्ट पे होगा ना टेल। ऐसा ही होता है। तो अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं, ठीक है, तो अगर आपसे कहे कि क्वेश्चन किस तरह का आता है कॉइन से रिलेटेड, कि हम अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो उस पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि है ना, एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। 2 चीजें ही तो घटित हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो 2 चीजें घटित हो रही है, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए, 2। या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। सिंपल, 2 चीजें हैं, 2 तो हो गए कुल परिणाम। ठीक है, 2। अनुकूल परिणाम क्या होता है, अनुकूल परिणाम होता है जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताओ एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार ही तो आया, बस ये रहा टेल। तो ये कितने हैं, एक ही तो है, एक ही है, टेल आ रहा है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक,
अगर क्वेश्चन में पूछा होता हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कुल परिणाम तो वही रहते, या तो हेड या टेल, दो, और आ रहा है हेड, तो हेड भी एक ही बार तो है, तो 1/2 ही आती। ठीक है, तो हेड हो या टेल हो, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। ठीक है, अच्छा यहां पे तो दो है, ठीक है, दो इंसिडेंट हो रहे हैं। अब बात करते हैं डाइस की। क्या? डाइस का एक एग्जांपल लेते हैं। डाइस यानी कि लूडो का जो वो होता है, पासा होता है। ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो आप एक क्वेश्चन देखो। पहले तो आपको एक डाइस समझना पड़ता है कि डाइस कैसा होता है। आपने नॉर्मल डाइस देखा होगा, इस तरह का ही होता है एक डाइस। ठीक है, क्यूब होता है ना, क्यूब शेप का होता है, तो इस पे नंबर्स लिखे रहते हैं, ये आपको पता है। इधर 1 डॉट होता है जो 1 कहलाता है, और पीछे उसके पीछे 2 3 4 5 6 इस तरह से तो मार्क्स होते हैं उस पर। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना डाइस, लूडो जो खेलते हो। तो अब आपसे कहे कि एक पासे को फेंकने पर उस पासे पर 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रोबेबिलिटी। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला आपके सामने, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहले तो कुल परिणाम देखो क्या होंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आप तो 6 में से कुछ भी सकता है, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए? 6। अब बात करें अनुकूल परिणाम की। हमसे बोला गया है कि 2 आने की प्रायिकता, तो एक बार ही तो आ सकता है 2। ये तो है नहीं कि इधर भी 2 लिखा हुआ है, उधर भी 2 लिखा हुआ है, तो 2 हो जाएंगे। एक बार एक ही जगह पे तो 2 लिखा रहता है, एक साइड पे ही। तो भाई क्यूब की 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस 6 पृष्ठ होते हैं, एक ही पृष्ठ पे तो 2 लिखा रहता है, तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। अगर पूछ ले कि 2 और 4 आने की प्रायिकता, 2 के साथ अब 4 भी आ रहा है, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए, इन दोनों के आने की प्रायिकता, तो देखो 2 और 4, 2 एक पे लिखा रहता है और 4 भी एक पे लिखा रहता है, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 2। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2, और कुल परिणाम तो वही रहेंगे 6। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 दोनों को ले लिया, तो 2 हो गए ना टोटल, तो 2/6, यानी कि ये कट रहा है, 2 × 2 2 × 6। ठीक है, आ गई बात समझ में। कार्ड्स के एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे, उससे पहले आपको एक चीज नोट करनी है कि देखो, हमने हेड और टेल के लिए प्रोबेबिलिटी देखी, वो आई 1/2 1/2। ठीक है, डाइस के लिए देखी 1/6 आई, जब एक नंबर को हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, जब 2 नंबर्स की करनी थी तो ये प्रोबेबिलिटी आई। एक चीज नोट की होगी इसमें कि हमारे जो भी आंसर आ रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, या बराबर भी होती है। या तो 0 हो सकती है या 1 भी हो सकती है, 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है, और हमेशा उनके बीच में हो सकती है। कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो 0 और 1 के बीच की तो हमने एग्जांपल ले लिए, 1-2 एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको ये श्योर हो जाए कि 0 और 1 कब होती है। ठीक है, अच्छा मान लो एक डाइस का ही एग्जांपल ले लो। एक डाइस को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया, उस पर 7 आने की प्रायिकता, 7। अच्छा ये बताओ, एक डाइस पे 7 तक गिनती लिखी रहती है क्या? नहीं रहती ना। 1 रहता है, 2 रहता है, 3 4 5 6, ये 6 ही तो रहते हैं, 7 थोड़ी ना लिखा रहता है। तो यानी कि 7 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0। ठीक है, आ गया समझ में। चलो बहुत बढ़िया, 0 समझ में आ गया। 0 किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब उसके घटित ना होने के, हो ही नहीं सकती कोई घटना घटित, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी दिखाएगा? 0। आ गया समझ में। अब बात करते हैं 1 की। किसकी? 1 की। डाइस का एग्जांपल ले लो फिर से। एक डाइस को फेंकने पर 1 से 6 तक का कोई भी अंक आने की प्रायिकता, 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो कुल परिणाम तो कितने? 6। अनुकूल परिणाम, अब वो कह रहा है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 6। अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए? 6। 6/6 का मतलब 1। दैट्स द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 1 प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब किसी घटना के घटित होने की पूर्ण, हमें पता हो पूरा रिजल्ट यही आना है, पूरा का पूरा पता है, तो वो क्या कहलाएगा? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। आ गया समझ में यहाँ तक। चलो 0 और 1 के एग्जाम्पल हो गए। 0 और 1 के 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बैग है, ठीक है, एक बैग के अंदर
10 वाइट कलर की बॉल्स हैं, 10 वाइट कलर की बॉल्स है। अब उसमें से बिना देखे एक बॉल निकाल ली हमने, और उसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 ही होगी, क्योंकि जब बैग में बॉलें ही वाइट कलर की है तो ब्लैक कलर की बॉल कैसे आ सकती है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। 0 का हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूं उसी बैग में से एक बॉल बिना देखे निकालने पर उसकी वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमें पता है वाइट 10 की 10 बॉलें वाइट ही तो है, तो 10 में से कोई सी भी आ सकती है, तो 10 बटे कुल बॉलें कितनी है? 10, तो 10 बटे 10 कितना होता है? 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। डाइस के और कॉइन्स के हम और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। उससे पहले अब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते। देखो कई बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे कि ताश के पत्ते किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी में जब यूज़ आता है कार्ड्स का तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, कार्ड्स। एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52, सब जानते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। हाँ, इनको कैटेगराइज किया जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है, ब्लैक एंड रेड। सब जानते हैं, ब्लैक और रेड में ही तो करते हैं हम इसको कैटेगराइज। चलो, ब्लैक को भी अब कैटेगराइज बराबर किया जाता है। ये कितने होते हैं? 26, और ये कितने बचते हैं? 26। इसमें हम जोकर को काउंट नहीं कर रहे हैं, कहीं जोकर को भी काउंट करो सर, जोकर भी होता है, जोकर को काउंट नहीं करना, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं, उनको काउंट नहीं करना, हम सिर्फ नॉर्मल 52 कार्ड्स जो गेम में काम आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन्हें भी हम कैटेगराइज कर देते हैं, ताश की गड्डी में कैटेगराइज होते हैं ये भी। ये जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, स्पेड एंड क्लब, ठीक है। स्पेड को कहते हैं हम हुकुम, ठीक है, इसको कहते हैं चिड़ी। ये कितने कितने होते हैं? 13। सब जानते हैं, जो जानते होंगे उनको पता होगा, हाँ यही होता है, या फिर आप कभी एक ताश की गड्डी को चेक भी कर सकते हैं कि यही होते हैं या दूसरे होते हैं, ठीक है। रेड वाले की बात करें तो रेड वाले कितने होते हैं? रेड वाले होते हैं हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। हार्ट होता है पान, ठीक, और डायमंड होता है ईंट, ठीक। ये होते हैं 13 कार्ड्स। ये भी कितने होते हैं? 13, और ये भी कितने? 13। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं इन कार्ड्स को आगे, इन पर क्या प्रिंट होता है। देखो आपने देखा होगा कार्ड्स के ये जो 4 टाइप के कार्ड जो 13 हैं, इसमें नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती आपको मिल जाएगी। बस 4 कार्ड होते हैं जिन पे काउंटिंग नंबर नहीं नोट होता है। वो 4 कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एस, जिसको नंबर 1 मान के चलते हैं ना, इक्का कहते हैं ना जिसको, इक्का, उस पे ए लिखा रहता है, ना कि 1 लिखा रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? एस। स्पेड का भी होता है, क्लब का भी होता है, हर्ट का भी होता है, और डायमंड का भी होता है एस। और जो होता है जैक, ठीक है, 11वां नंबर मान के चलते हैं जिसको, ठीक है। नंबर लिखा नहीं होता उस पर, बस अपन अज्यूम करते हैं कि 11वां नंबर है जैक, ठीक है। जे लिखा रहता है, जिस पे ए लिखा रहता है, इस पर लिखा रहता है जे। उसके बाद होता है QUEEN, क्वीन, जिसको हम 12वां नंबर मान के चलते हैं, जिसपे क्यू लिखा रहता है, ठीक है, पता होगा आपको। और नंबर 13 जिसको मान के चलते हैं वो होता है हमारा किंग, जिस कार्ड पर के लिखा रहता है। ये चारों कार्ड्स इन चारों के ही होते हैं, ठीक है, इन चारों के ही होते हैं ये कार्ड्स, ठीक। एस का जो ए होता है उस पे स्पेड का साइन मार्क होता है, साइन होता है, ठीक है। ऐसे ही इसके एस पे क्लब का साइन होता है, उसके पे हर्ट का, डायमंड का। अगर बात करें इनके मार्क्स की, तो मार्क्स आपको पता ही होगा किस तरह के होते हैं इनके, ठीक है। कार्ड्स में आप देख सकते हैं क्लब चिड़ी का मार्क कैसा होता है और इसका किस तरह का होता है, ठीक है। ये हो गए आपके ताश के पत्तों की, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि किस तरह से कार्ड्स होते हैं। अब कार्ड्स से सवाल किस तरह से आते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो देखो पहली बात, आपको मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक ताश की गड्डी है, ठीक है,
उसमें से मैंने एक पत्ता निकाला, ठीक है। उस पत्ते पे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2। क्या लिखा हुआ है? 2। ढंग से सोचो कि ऐसे कितने पत्ते होते हैं जिस पे 2 लिखा रहता है कार्ड के अंदर। मैंने रंग की बात नहीं की, ध्यान रखना, मैंने सिर्फ बोला है 2। तो अब रंग कोई सा भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो 2 वाले पत्ते, एक तो 2 स्पेड पे भी लिखा होगा, स्पेड का भी 2 होगा, एक क्लब का भी 2 होगा, एक हर्ट पान का भी 2 होगा और ईंट का भी 2 होगा। तो टोटल 2 कितने पत्तों पे लिखा रहेगा? 4 पत्तों पे। 4 पत्तों पे लिखा रहेगा 2 डिवाइडेड बाय ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। 4 और 52 को अगर हम एलिमिनेट करेंगे आगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर उस पर 2 लिखा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/13। ईजी है, कुछ भी नहीं है। अब अगर क्वेश्चन होता कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाल रहे हैं और वो पत्ता रेड कलर का है, ढंग से समझो, रेड कलर का पत्ता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखो, टोटल परिणाम, कुल परिणाम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो तो ऑलवेज इज इक्वल टू 52, ठीक है। वो तो हमेशा 52 ही होंगे क्योंकि ताश के पत्ते कितने थे? 52। अब कह रहा है वो पत्ता लाल होगा, तो पहले ये देखो लाल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? टोटल 26। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 26। इसको एलिमिनेट करोगे तो 26 एकम 26 और 26 दूनी 52, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कोइंस का भी आता है, कार्ड्स का भी आता है और किसका? डाइस का भी आता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इनको समझने के बाद अब इनसे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाए कवर। देखो एग्जाम्पल, देखो वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो हार्ड थोड़े से लेवल, हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, एक साथ 2-2 डाइस फेंके जाते हैं, एक साथ 2-2 कॉइन उछाले जाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से लेवल बढ़ा देते हैं प्रोबेबिलिटी के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल लोअर लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितना समझाया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रहा हूँ 1-2, उनको करें और हम यहाँ सोल्व करते देखते हैं। एग्जाम्पल है कि एक डाइस फेंका गया, ठीक है, एक डाइस फेंका गया, पासा डाला गया, तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या। अब पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये सारी क्या है? सम संख्याएं। अब एक पासा फेंका गया तो उस पर सम संख्या क्या क्या आ सकती है? तुमको पता है पासे पर क्या क्या नोट रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता है क्या? अरे 7 और 8 रहता है क्या? पासे पे सिर्फ 6 तक ही तो अंक लिखे होते हैं, ठीक है, तो ये 6 तक के अंक लिखे होते हैं। अब इनमें पहले तो ये देखो सम संख्याएं कितनी हैं, 2 सम है, 4 सम है और 6 सम है। 1, 3 और 5 विषम संख्या है ना, क्योंकि इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ये कितने हो गए? 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम कितने? 3 और कुल परिणाम 6। तो 3/6 यानी कि 1/2 आंसर। कोई हार्ड लेवल है क्वेश्चन? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, आराम से हो सकती है। ये हो गई आपका सम संख्या का क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और देखो, ये डाइस का क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक ताश की गड्डी में से हमने एक पत्ता निकाला, ठीक है, एक ताश की गड्डी में से हमने एक पत्ता निकाला और उस पत्ते पर के लिखे होने की प्रोबेबिलिटी, के। अब पहले ये देखो कि ताश की गड्डी में कितने पत्तों पे के लिखा रहता है। स्पेड का के होता है, क्लब का के होता है और आपके ईट, डायमंड और हार्ट का के होता है, ठीक है। 4 के होते हैं, तो 4 टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। 4 एकम 4 और 13 चौक 52। ये आ गया आपका लास्ट आंसर, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और, अगर मैं कहूं कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला तो उस पत्ते के लाल रंग के जैक होने की प्रायिकता, देखो जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का और हार्ट का। लेकिन हमसे यहां कह रहा है लाल रंग का जैक, लाल रंग का, तो
तो लाल रंग के जैक कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? हार्ट का और डायमंड का। तो 2 बटे टोटल कार्ड्स कितने? 52, वही 1/26 फाइनल आंसर। ये सारे आंसर जो है 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। तो ये याद करने की बात है, ये दिमाग में याद रखना कि प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 और 1 के बराबर या उनके बीच में होता है, ना तो 0 से छोटा होता है ना 1 से बड़ा होता है।